अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.2। तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर हमने कॉर्ड्स की लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स फाइंड करना है। कॉर्ड इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्ड है, एक लाइन, ये ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़े, इसको कॉर्ड कहते हैं। तो उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी होगी या उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना होगा या रेडियस फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा थ्योरम 9.4। तो बेटा थ्योरम 9.4 क्या कह रहा है? कोई भी सर्कल है इस तरह का, उसका पहले सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। इस सर्कल का फर्स्ट किया, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। अब थ्योरम कहता है कि इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, लेट्स सपोज ये कॉर्ड है एक, और एक कॉर्ड उसके अंदर ये है, ठीक है। हम इस कॉर्ड को कह लेते हैं ए बी, इस कॉर्ड को कह लेते हैं सी डी, ठीक है। और ये इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस, ये सेंटर से पॉइंट इसका डिस्टेंस है और ये सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो दो कॉर्ड दिखा दिए आपको, एक वाइट वाला और एक येलो वाला, और ये दोनों का डिस्टेंस भी उसी कलर से शो कर दिया मैंने, ठीक है। अब बेटा ये सेंटर था हमारा, सेंटर कह लेते हैं इसको ओ को, सेंटर पॉइंट ओ ले लिया हमने। अब ये थ्योरम 9.4 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये कॉर्ड्स अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस, यानी ये सेंटर ये है ना, तो वो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस सेम हो, यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों कॉर्ड्स, ये और ये, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। इफ डिस्टेंस फ्रॉम center is same, the chords will be congruent, ठीक है बेटा। वो कह रहा है अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम हो, सर्कल से लेके, यानी इस पॉइंट सेंटर से लेके, अगर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों कॉर्ड्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं 9.5 को। 9.5 भी इसी थ्योरम की एक कोरोलरी है, यानी इसकी उल्ट बात है। वो क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर हो और इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहा है दो कॉर्ड्स जिनकी लेंथ सेम हो और वो एक ही सर्कल के हों, एक ही सर्कल के दो ऐसे कॉर्ड्स जिनकी लेंथ सेम हो, जैसे इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, तो उनके दरमियान में डिस्टेंस भी सेम होगा। तो इनके दरमियान में डिस्टेंस भी कितना होगा? सेम होगा। अगर इसके दरमियान में एक्स है, इसके दरमियान इसका भी सेंटर से लेके ओ से लेके डिस्टेंस कितना होगा? एक्स ही होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कह लेते हैं, अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होता, तो अगर इसका 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दो कार्ड्स जिनकी लेंथ सेम हो, उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा, और दो कार्ड्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस सेम हो, उनकी लेंथ भी सेम होगी। ये दो बातें थ्योरम 9.4 और थ्योरम 9.5 इन दोनों के अंदर हमने देखी, और पूरी एक्सरसाइज में यही बातें यूज होनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 इज इन द फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल COF इज 150 डिग्रीज। तो बेटा मैं पूरी फिगर तो नहीं बना रहा, आप लोग एक चीज़ देख लो उसके अंदर, सिर्फ एक चीज़ उसने क्वेश्चन में मिस कर दी, ये बताना, उसको ये बताना चाहिए था कि AB इज इक्वल टू CD। ये चीज़ उसने नहीं बताई। मैंने बुक खोलूँगा मैसेज किया, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन में ऐड कर दें, क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये आप खुद ही ज्यूम कर लो, लेट, अभी क्वेश्चन में करनी ना गिवन, तो आप करो लेट AB इज इक्वल टू CD, तो आप खुद ज्यूम कर लो कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों सेम है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा पीछे को एक थ्योरम के अंदर कि इफ लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स is same, they will be equidistant from circle, they will be equidistant, यानी इनका डिस्टेंस सर्कल से क्या होगा?
फ्रॉम सेंटर, ठीक है। यानी उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो बेटे आप यहाँ पे देखो, मैं इसको जूम करता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, बल्कि ऐसा करते हैं हम ये ड्रॉ ही कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस। अब ये एक ट्रायंगल है, अच्छा ये ट्रायंगल है, ये दो कॉर्ड्स थे, सॉरी ठीक है। मैंने सर्कल नहीं ड्रा किया, मैंने सिर्फ ये चीज़ें ड्रा की जो हमें ज़रूरी चीज़ चाहिए, जो चीज़, ठीक है। अच्छा बेटे अब वो कह रहा है कि ये एंगल जो है, एंगल ओ, पॉइंट्स लिख लेते हैं एक मिनट, पॉइंट्स ओ सी ए बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दरमियान में पॉइंट सी है, हेयर इट इज़ पॉइंट ओ और सी एफ डी, ये पॉइंट सी है, ये एफ है और ये डी है। तो बेटा उसने हमें क्या बताया, एंगल ओ सी एफ कितना है, एंगल ओ सी एफ, एंगल ओ सी एफ और सी एफ डिफाइन करना, सॉरी, और बताया गया एंगल सी यू एफ गिवन है, ठीक है। तो जब भी एंगल सी यू एफ लिखा होता है ना, एंगल सी यू एफ, तो इसका मतलब हमें एंगल ओ गिवन है। और सी यू एफ किस लिए बताया कि ये इस ट्रायंगल का एंगल ओ है, क्योंकि एंगल ओ तो इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, इसलिए उसने हमें एंगल सी यू एफ बताया होता है कि एंगल सी ओ एफ, यानी इस सी ओ एफ ट्रायंगल में जो एंगल ओ है ना, उसकी क्या वैल्यू है, तो उसकी उसने बताई वैल्यू में 150 डिग्रीज, ठीक है बेटे। ये उसने बताया जी ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और आपने उसने क्या बोला कि ये और तीसरा कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है आपने, ठीक है। एंगल सी एफ डी फाइंड करना है। ये ट्रायंगल हो, अगर ये ट्रायंगल हो इन केस, ये एंगल ट्रायंगल हो, तो इसके अंदर से आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। दो चीज़ें पूछी इसने, एक तो ये दोनों एंगल्स, ये एंगल, एंगल 1 2 और 3, और एंगल 1 और 2 सेम होंगे, क्यों, अब हमने क्या बोला था कि दोनों कार्ड सेम है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ये दोनों एक सर्कल के अंदर है। तो हमने क्या बोला था थ्योरम के अंदर कि अगर दो कार्ड्स उनकी लेंथ सेम हो, व्हाट आई रोट, इफ लेंथ ऑफ टू कार्ड्स इज सेम दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल। तो उन दोनों का सर्कल से डिस्टेंस सेम होगा, यानी एंगल ये ओ से लेके सी तक और ओ से लेके एफ तक दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं ओ एफ इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है बेटे। ये क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। हमने कह दिया कि ओ एफ इज इक्वल टू ओ सी, यानी ये दो साइड्स सेम होगी, और जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसील्स ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रायंगल है ओ सी एफ, ये क्या है, आइसोसील्स ट्रायंगल है। इसकी दो साइड्स कौन सी सेम है, ओ एफ और ओ सी दोनों सेम है। तो एक ट्रायंगल के अंदर बेटे जो आइसोसील्स ट्रायंगल होता है उसके दोनों एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स भी सेम होते हैं, टू एंगल्स और आल्सो सेम। तो इसका मतलब हुआ कि ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स है, ठीक है। और ये एंगल उसने 150 दिया हुआ है। तो अब अगर हम देखें तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। तो अब हम कहते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब उसने हमें एंगल ओ क्या दिया है, 150 डिग्री, और ये हमने क्या बताया कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों इक्वल है ना, इसलिए दोनों को एक्स ही कह लिए। तो मैं क्या कहूँगा बेटा, 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो वी विल गेट 150 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
सो वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्रीज। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 30 डिग्रीज के। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्राइंगल के अंदर ये जो x एंगल है ये कितना 15 डिग्री, और ये जो x एंगल है ये भी कितना है 15 डिग्री। तो ये तो हमारा फाइंड हो गया। ये क्या फाइंड हो गया हमारे पास? क्या आ गया? उसने क्या बोला था? एंगल OCF, ये जो ये वाला एंगल था ये फाइंड करना था। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 15 डिग्री। एक तो हमारे पास आंसर आ गया एक पार्ट का। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एंगल CFD फाइंड करना है। एंगल CF और D, ये ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है ये फाइंड करना है। तो बेटा ये देखो, मैं इसको दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। लेट मी ट्राई इट अगेन। इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा बेटा ये देखो, ये एंगल उसने बताया फिगर के अंदर कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल अभी हमने फाइंड किया कितना? 15 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल अभी हमने फाइंड करना है, ये एक्स है, इसको वाई कह लो एंगल को। ठीक है, क्योंकि एक्स हमने पहले फाइंड किया तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए इसको वाई बोल लो। अब उसने हमें ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला CFD, एंगल F। तो बेटा एक लाइन के ऊपर भी जो ये देखो, एक कोई भी लाइन हो, अगर हम लाइन में देखें इस लाइन के अंदर, तो इस लाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है? 180 डिग्री एंगल बन सकता है ना। ठीक है, अगर तो सर्कल होता तो फिर कितना एंगल बन सकता था? 180 + 180 360 बन सकता था। तो अभी ये लाइन है सिर्फ, इसकी जो ऊपर ये एंगल बने हुए हैं ना, सारे एंगल इसके ऊपर हैं, तो ये कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकते हैं। तो लेट्स सी, सॉरी, तो बेटा ये देखो, इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन थी, एक तो ये एंगल है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक ये एंगल है, ये एंगल कितना है? 15 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? वाई हमने बोला है। तो हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ एंगल, इस एंगल का क्या नाम था? इस एंगल का क्या नाम है? OFC, एंगल OFC। इस एंगल का क्या नाम है? प्लस एंगल, ये जो एंगल है ये वाला, ये जो दरमियान में एंगल है, ये जो भी हमने फाइंड किया 15 डिग्री, इसका क्या नाम है? एंगल, इसको C डैश कर लेते हैं। ये वाला C की बात की है मैंने। एंगल OFC ये भी आ गया, प्लस एंगल CFD इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? इस डायग्राम में भी देख लो, हमें क्या आना चाहिए? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन तीनों को अगर प्लस करें, ये देखो ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, इन तीनों को प्लस करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम कहते हैं एंगल OFC प्लस एंगल OFC, इसको C डैश पॉइंट को कह लेते हैं ना, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी, प्लस एंगल CFD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना है? पहला 90 डिग्री गिवन है। ये भी हमने फाइंड किया, कितना आया था? 15 डिग्री आया था। और ये एंगल हमने क्या बोला? वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो बेटा इन दोनों को प्लस करें तो ये 105 डिग्री आ जाता है ना, 90 + 15 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो विल गेट वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 105। ये वहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 75 डिग्रीज। तो हमारे पास बेटा दूसरा एंगल क्या आ जाएगा? एंगल CFD विल बी इक्वल टू 75 डिग्रीज। अगर आप इस तरह यहाँ पे ये डायग्राम्स बना के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। तो दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछी थी? एंगल OFC पूछा था, तो वो कितना आया था? 15 डिग्री। तो हमारे ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग द टू कॉर्ड्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच। कहता है दोनों का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर्स। इसका भी रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ड्रॉइंग विद द सेंटर्स P एंड Q। इसका सेंटर P है, इसका सेंटर क्या है? Q। AB एंड CD आर देयर कॉर्ड्स। AB और CD दोनों क्या है? कॉर्ड है।
और क्या बात है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है, और दोनों किसके इक्वल हैं, 4 सेंटीमीटर के। तो ये याद रखना, हमने पहले भी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम हो तो सर्कल से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। ऐसी ही बात है, क्योंकि इसका दोनों सर्कल का रेडियस भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों सर्कल से 100% इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा, डिस्टेंस ये सेम आएगा, ठीक है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंटर्स, आर दे इक्वल। तो वही बात उसने पूछी है कि इक्वल, तो हमें तो 100% पता है कि इक्वल होंगे, तो हम प्रूव कर देते हैं उसको भी। इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, पहले मैं सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। लेट मी ड्रॉ 2 सर्कल्स। ये हमारे पास 2 सर्कल आ जाएंगे। ये 2 सर्कल आ गए इक्वल, ठीक है बेटा। इन दोनों सर्कल्स के ऊपर दो दो कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड ए भी है, दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ के आगे, ठीक है। सॉरी, ये नीचे की तरफ से, ओहो, ये कॉर्ड इस तरफ था, ठीक है। ऐसे बनावा ना ऊपर, देखो। तो इसका सेंटर क्या है बेटा, इसका सेंटर पी है, इसका सेंटर क्या है, क्यू, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर है सेंटर से, और ये भी सेंटर की तरफ परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स कंप्लीट कर दो, किसी एक तरफ ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो, इसको इस तरफ कंप्लीट कर देते हैं, सॉरी, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, इसका ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, ठीक है। ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गए, आपके पास 2 ट्रायंगल आ जाएंगे। सॉरी, मैंने कॉर्ड्स के नाम नहीं लिखे, नाम लिख लो पहले। ये ए बी था, ये पॉइंट ई था, ये जी सी एफ और डी पॉइंट था, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और दोनों किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के। तो ये पूरी लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर के। तो क्योंकि ये कॉर्ड है दरमियान से दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस इधर भी यही केस होगा, ये पूरी लाइन कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, और ये लाइन कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस उसने कितना बताया दोनों सर्कल्स का, उसने कहा दोनों सर्कल्स का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है ना, ये देखो, ये लाइन पॉइंट से एक सर्कल की तरफ जा रहा है, साइड की तरफ, सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है सेंटर से लेके, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ जा रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और ये परपेंडिकुलर है। अभी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये लाइन फाइंड करनी है, यहाँ पे भी ये लाइन फाइंड करनी है। तो पहले इन ट्राइंगल 1 कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए पी ई, हमें पता है क्या, ए पी इज इक्वल टू क्या है, 3 सेंटीमीटर्स, और ए ई इज इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर्स, और ई पी इज इक्वल टू क्या है, इसको एक्स कह लेते हैं, ठीक है। हमने साबित ये करना है कि चलो इसको वाई कह लेते हैं, इस लेंथ को, ठीक है। हमने ये साबित करना है कि एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो शुरू करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये भी हम ट्राइंगल 1 की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए पी। बेटा बेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है ना, ए हमारी बेस है, और ये ई पी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमें नहीं पता, इसको हमने एक्स रखा हुआ है ई पी को, ठीक है। तो बेस हमारी क्या है, ए 2 सेंटीमीटर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ई पी, वो हमें नहीं पता, हमने एक्स रखी थी, तो उसको एक्स स्क्वायर कह लेते हैं,
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, रेडियस है ना ए पी, ये देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये लाइन, इसको 3 सेंटीमीटर कह लेते हैं, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी 5 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओहो सॉरी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं ट्राइंगल 2 की तरफ। ट्राइंगल 2 का क्या नाम है, ट्राइंगल सी एफ क्यू नाम रख लेते हैं, या सी एफ क्यू, हाँ ठीक है सी एफ क्यू नाम रख लेते हैं, इसको कह लेते हैं ट्राइंगल सी एफ क्यू। ठीक है, नाउ इन, ज़्यादा ही पतला हो गया, ट्राइंगल सी एफ क्यू, वी नो क्या कि सी से लेके एफ तक कितना है, लाइन सी एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड लाइन सी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सी एफ क्या है, बेस थी, बेस क्या है जी, बेस इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है सी क्यू, ये देखो ये सी क्यू हाइपोटेन्यूज है ना, ये वाली लाइन जो, तो ये 3 सेंटीमीटर है। वी नो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, और वी नो एफ क्यू, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो विल से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ क्यू, इसको हमने क्या बोला है वाई। ठीक है, तो पिथागोरस थ्योरम लगा दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा, बेस कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर्स, 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 3 आया था ना, तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वी विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4, तो वाई आ जाएगा किसके इक्वल, वाई स्क्वायर 5 के इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दो, क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लो तो बेटा क्या आ रहा है, 2.23 समथिंग आ जाएगा, इधर भी लिख दो 2.23। ठीक है, तो दोनों का आंसर x इज इक्वल टू वाई आ गया ना, देखो x इज इक्वल टू 2.23 आया था और y इज इक्वल टू भी 2.23 आ गया, तो इसका मतलब है दोनों की जो लेंथ थी सेंटर से, जो सेंटर से डिस्टेंस था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या था, सेम आया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस। 2 कॉर्ड्स हैं जी, एक ये पी क्यू है और देखिए आर एस, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पूरा डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये फाइंड करना है। इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, इसकी लेंथ कितनी है 6, आर एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर्स, तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, रेडियस, इन दोनों की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मैं पहले इसको डायग्राम को ड्रा करता हूँ। ओपनली इसको ज़रा ड्रा कर लें आप, आपने इसको ड्रा लाजमी करना है, अगर आप ड्रा नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई लाइन है। ठीक, और एक जी ये इसका कॉर्ड है,
ये इसका नीचे का ऑर्डर है, और सेंटर से इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है, और एक ये पॉइंट। ये आपकी डायग्राम बन गई। अच्छा, तो बेटा ये देखो, पॉइंट्स को लेबल कर लो। ये है P, Q, R और S, और ये पॉइंट A है, ठीक है। तो अभी आ जाओ, PQ कितना है जी, ये पूरी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये क्योंकि दरमियान से डिवाइड कर रहा है तो ये 3 सेंटीमीटर से ये हो जाएगी, और ये 3 सेंटीमीटर रह जाएगी, ऐसे ही। और क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगी, और ये रेडियस फिर 5 सेंटीमीटर है इसका भी, तो ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगी, क्योंकि ये रेडियस बना है ना ये। तो ये लेंथ कितनी थी जी, आर एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। ये पूरी लाइन कितनी थी, 8 सेंटीमीटर्स। ये पूरी लाइन थी 8 सेंटीमीटर्स। तो ये पार्ट भी 4 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, और ये पार्ट भी 4 सेंटीमीटर्स। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, उसने हमें बोला है इस पॉइंट को आप ले लो M ले लो, इस पॉइंट को N ले लो, ठीक है। उसने हमें पूछा है कि M से लेके पॉइंट M टू N ये डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले M टू A फाइंड कर लेंगे, फिर A टू N फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को देख लेते हैं, ट्राइंगल 1 इसको कह रहे हैं, इसको ट्राइंगल 2 कह लेते हैं। तो ट्राइंगल 1 को पहले देख लो। ट्राइंगल 1 का नाम क्या है, ट्राइंगल A N P, ठीक है। तो इसकी बेटा पिथागोरस थ्योरम लगा दो। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो उसकी बेस कितनी, 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना, 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो बेस आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हम क्या लेते हैं, इसको x कह लो, इसको y कह लो, ताकि आपके लिए हो जाता है। फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 स्क्वायर। तो बेटा वी विल गेट x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9, here we will get 25, so x square is equal to 25 minus 9। तो ये आ रहा है x square is equal to 25 minus 9 16 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा x is equal to 4, ठीक है। तो यानी ये हमारा जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल AMR। तो अब ले लो ट्राइंगल AMR, इसको थोड़ा सा, इन ट्राइंगल AMR तो बेस कितनी है, बेस 4 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर y है जो फाइंड करना है। तो हम कह देंगे पिथागोरस थ्योरम अच्छा, ये याद रखना, पिथागोरस थ्योरम तब लगेगा जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये देख लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ना आप हर ट्राइंगल के ऊपर लगा दो, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर लगेगा। तो ये आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस कितनी यहाँ पे 4 स्क्वायर था, परपेंडिकुलर कितना हमने रखा था y, हाइपोटेन्यूज 5 था, स्क्वायर ये आ जाएगा 16 प्लस y इज इक्वल टू 25। विल गेट y इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो y क्या आ जाएगा 9, y स्क्वायर सॉरी क्या आ जाएगा 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो,
ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है। हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमने क्या क्या फाइंड करना था? फाइंड करना था m से लेके n तक। तो हमने कहा था एम एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x हमारे पास कितना आया था 4 और y कितना आ गया 3। तो एम एन विल बी इक्वल टू 7। यूनिट उसने हमें क्या दी थी, ये देखो सेंटीमीटर्स में यूनिट दी थी ना, तो आप यूनिट लिख दोगे क्या 7 सेंटीमीटर्स। यूनिट साथ लाजमी लिखनी, यूनिट का एक नंबर होता है। ये हमारा आंसर है। ओके, अच्छा बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग गिवन दैट ओ इज सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल्स। इन दोनों सर्कल्स का सेंटर ओ है। पहले पार्ट 1 को देखते हैं। फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ अननोन, ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर्स। डायमेंशंस पहले गिवन है तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा। ठीक है, अच्छा ये देखो उसने हमें बोला है ए फाइंड करना है, तो हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये बेस कितनी गिवन है 24। तो ये ट्रायंगल इस तरह बनेगा, ये देखो सॉरी ये ट्रायंगल इस तरह बनेगा। इस पॉइंट को ए कह लो, इस पॉइंट को बी कह लो, इस पॉइंट को सी कह लो, इस पॉइंट को डी कह लो। ठीक है, तो एक तो हमने ये एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें ये परपेंडिकुलर भी चाहिए होगा। ठीक है, और ये बेस हमारे पास कितनी आ जाएगी 24 है ना, इसको 2 पे डिवाइड करो, ये 12 हो जाएगा इस तरफ, और 12 भी इस तरफ बच जाएगा। ये 18 है तो 9 इस तरफ बच जाएगा, तो 9 इस तरफ बच जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना कार्ड को, तो इसलिए दोनों ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो बेटा अब देखो हमारे पास क्या आ गया। इसको सॉल्व करने पहले ट्रायंगल 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ, इस पॉइंट को हम M कह लेते हैं और इस पॉइंट को N कह लेते हैं। O M C। ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। बेटा बेस कितनी है 9 गिवन है, बेस 9 गिवन है, 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना 15 स्क्वायर ऑफ 15। वी विल गेट 81 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। सो बेटा 81 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81। सो बेटा वी विल गेट 225 माइनस 81 कितना आ जाएगा 144। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, क्या पीछे बच जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये भी फाइंड कर लो, यहाँ पे एक ही लेंथ पे हमने फाइंड करनी है ना, तो ये 12 है, बेस 12 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये देखो ये रेडियस है, ओ से लेकर से ये तक कितना है, ये देखो ओ से लेकर सी तक रेडियस है, तो ओ से लेकर ये तक भी रेडियस ही बन रहा है, तो ये भी 15 ही होगा। ठीक है, तो बेटा इन ट्रायंगल का नेम क्या है ओ ए एन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस कितनी आ जाएगी 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को पी देख लें सिर्फ, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना 15। तो बेटा ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। वी विल गेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। We will get p square is equal to perpendicular square is equal to 81। तो बेटा स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 9
इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ गया 9। ठीक है, अब ये देखो उसने हमें ए फाइंड करने के लिए बोला था, तो ए तो हमारे पास आ गया 9। ये तो क्लियर हो गया। अब हमने ये वाई एंगल फाइंड करना है, तो ये ट्रायंगल दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल था इस तरह, ऐसे ट्रायंगल था, इसका हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आया था 12 आया था। तो बेटा इस ट्रायंगल के अंदर देखो बेस हमारे पास कितनी आई थी, बेस आई थी 9, परपेंडिकुलर आ गया 12 और हाइपोटेन्यूज 15 आ गया था। तो बेस हमारे पास थी 9, परपेंडिकुलर था 15 और सॉरी हाइपोटेन्यूज था 15 और परपेंडिकुलर कितना था 12। तो बेटा हमने ये एंगल फाइंड करना है भाई। ठीक है, तो ये एंगल किसके दरमियान है, बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान है। तो हमने वो पढ़ा हुआ है सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ठीक है, तो सम का मतलब साइन ऐसे है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये एंगल किसके दरमियान है, ये एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान है। देखो बेस और हाइपोटेन्यूज को ये डील कर रहा है ना cos। ठीक है, तो हम cos को ले लेंगे, लिख लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस हमारी कितनी है 9 और हाइपोटेन्यूज कितना 15 इज इक्वल टू 9 ओवर 15। तो बेटा ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 ओवर 15, ये बन जाएगा 0. cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.6। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos ऑफ इनवर्स ऑफ cos इंटू 0.6। तो बेटा अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है 130। ठीक है, तो हमारे पास एंगल वाई कितना आ गया 53.13 और जो लेंथ उसने ये पूछी थी वो कितनी आई है 9 आया था ना, परपेंडिकुलर ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें हमसे पूछी थी, दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी की तरफ, पार्ट 2 की तरफ। तो इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, मैं सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं बाकी से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, एक ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, वो सेंटर से मीट हो रहा है और वो एक नीचे से फिर दोबारा परपेंडिकुलर जा रहा है जो दूसरे कॉर्ड को मिल रहा है, और ये कॉर्ड है एक इस तरह, ये दोनों मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये देखो उसने क्या क्या बताया आपको, इफ यू सी केयरफुली ये पॉइंट और, तो ये पॉइंट उसने ये पूछा उसने लेंथ ए, इट इज लेंथ ए, लेट मी करेक्ट साइज, ये उसने बोला जी लेंथ, ये लेंथ ए और ये पूरे कॉर्ड की डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12 गिवन है। तो यानी यहाँ से ये तक 6 हो गया और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है वो, इसका भी इस तरह हो जाएगा 6 और 6 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो ओ से लेके तो यहाँ तक इस पॉइंट तक उसने हमें कितना दे दिया, पॉइंट्स को लेबल कर लो पहले, ए बी सी डी, इसको पॉइंट को कह लो एम और इस पॉइंट को कह लेते हैं एन। ठीक है, उसने में ओ से लेके एन तक कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 6। ठीक है, तो और इस ट्रायंगल के अंदर आप देख लो, एक ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल के अंदर ये उसने वाई पूछा हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर ये एक एक्स पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाई क्या है यहाँ पे, ये रेडियस। ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसकी भी लेंथ को हम वाई कह देते हैं क्योंकि वाई क्या था, रेडियस। ठीक है,
अगर हम ये फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों वाई के इक्वल रख दिए हमने। तो पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व ट्राइंगल ANO। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बेस और परपेंडिकुलर में गिवन है 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वाई हमने कहा हुआ है। तो वाई इज इक्वल टू आ जा क्या, ये बेटा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या आ जाना, 36 प्लस 36। तो ये क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ जाता है। तो वाई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72। ये बेटा बन जाता है 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बेटा देखो उसने हमसे दूसरी चीज़ क्या पूछी थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो तो हमने क्या बोला था कि अगर दो कॉर्ड्स, इफ टू कॉर्ड्स, थ्योरम में क्या पढ़ा था, थ्योरम 9.4 के अंदर हमने पढ़ा था, इफ टू कॉर्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ they will be equidistant from center। ठीक है, तो बेटा ये देखो कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड भी 12 है, ये वाला कॉर्ड भी 12 है, तो दोनों का डिस्टेंस दरमियान में सेंटर सेम होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। सो ए इज इक्वल टू 6 as second chord is 6 centimeters away from center। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा देखो, ये अगर आप इस तरह नहीं करो, आपको ये चीज़ याद ना रहे, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। किस तरह, मैं बताता हूँ। ये लेंथ आपके पास 6 है ना, ये लेंथ आपके पास वाई आ गई है, फिर कितनी है ये वाई आपके पास आ गया 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व ना करो, थ्योरम के तरीके से सॉल्व ना करो, तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम क्या है, OCM, मैं कलर चेंज करता हूँ। बेटा देखो, इन ट्राइंगल OCM पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, बेस में बस कितनी है, 6 स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, ये भी हमने फाइंड किया, रेडियस, क्योंकि इसका रेडियस और उसका रेडियस, ये देखो दोनों रेडियस हैं, ये दोनों, ये इस लाइन के अंदर दोनों रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस हैं, तो दोनों सेम आएंगे। तो वो आ जाएगा क्या, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 था, ये 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 36 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 2। 6 का स्क्वायर आएगा 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आएगा 72 प्लस 36, सॉरी 72 माइनस 36। ये 36 यहाँ पे प्लस है, तो वहाँ पे जाके आ जाएगा, ये 36 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा ना जाके, तो आ जाएगा 72 माइनस 36। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36। तो बेटा परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 6 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर भी हमने 6 इज इक्वल टू 6 ही बोला था ना, तो इधर भी इक्वल टू 6 ही आ जाएगा।
तो इसका मतलब आप जिस भी तरीके से करो आपका दोनों तरीके से आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अब अपने फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल एक्स फाइंड करना है। तो ये किसके दरमियान में, हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान में है। तो हमने पहले भी देखा है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing, ठीक है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है, ये साइन बन जाता है, थीटा आ जाता है इक्वल टू कॉस थीटा आ जाता है इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो यहाँ पे टेन थीटा आ जाता है इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाता है। तो अब देखो, अब आप कौन सा एंगल फाइंड करना है आपने हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान में अगर फाइंड करना। तो यहाँ पे देख लो किस कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में, तो कॉस इसके दरमियान में। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस आपके पास कितनी थी 6 और हाइपोटेन्यूज कितना था 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बेटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 6 और 6 कैंसिल, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसको सॉल्व करो तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये बन रहा है 45 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है बेटा। इसमें से हमसे 3 चीज़ें पूछी थी, क्या क्या, एक तो उसने हमसे पूछा y, तो y मेरे पास क्या आया, रेडियस था, y हमारे पास कितना है 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 1 का क्या उसने पूछा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। दूसरी चीज़ उसने पूछी a, तो a हमारे पास क्या आया 6। तीसरी चीज़ उसने पूछी हमसे थीटा जो x था, ये कितना है 45 डिग्रीज। तो तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए, ठीक है बेटा। तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो लेट मी ड्रॉ सर्कल, ये एक सर्कल है, two parallel chords of length 24 cm and 12 cm are drawn on the opposite side of a center circle of radius। तो इसका ये सर्कल सेंटर है बेटे, ये सेंटर लेट्स सपोज। तो कहते हैं two chords of length 24 cm and 12 cm are drawn on the opposite sides of circle of radius। तो एक साइड पे हम कर लेते हैं ड्रॉ बड़ा कॉर्ड, ये कितना है, ये 24 है, और दूसरी साइड पे छोटा कॉर्ड ड्रॉ हुआ, उसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं, ये वाला कॉर्ड ड्रॉ है, ठीक। सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, उसको हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं, लेट्स रेड से कर लेते हैं। तो सर्कल का रेडियस है, सॉरी सर्कल का रेडियस है 13, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो उसने आपको क्या बोला, ये 24 सेंटीमीटर है पूरा, ये पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। तो डिस्टेंस को हम इससे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करें। तो ये भी लाइन परपेंडिकुलर है और ये भी लाइन परपेंडिकुलर है। हम इसको कहते हैं, यहाँ से लेके पॉइंट्स को नेम कर लो, ए बी सी डी, इस पॉइंट को ओ कह लेते हैं, ठीक, इसको एम कह लो और इसको इस पॉइंट को एन कह लो, ठीक है बेटा। ये ओ से लेके एम तक हमारे पास कितना आएगा, इसको आप लेट्स सपोज कह लो, इसको एक्स कह लो, ठीक है। 2 पैरेलल कॉर्ड 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ऑन अपोजिट साइड। अब कह रहे दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको वाई कह लो, ठीक है।
आपने दोनों को नेम कर लिया, दोनों परपेंडिकुलर्स को। रेडियस कितना था 13 सेंटीमीटर, तो ये भी 13 आ जाएगा और ये भी 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेस उसने बोला इसका 24 था ना ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर्स को दोनों को हाफ में डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगी 12 इस तरफ आ जाएगी और 12 इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। और इसकी कितनी बोली थी 12 सेंटीमीटर बोला था, तो ये 6 इस तरफ आ जाएगा और 6 इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है आपको सब चीज़। तो अभी चलते हैं, दोनों को मेरे ख्याल से इकट्ठा ही फाइंड कर लेते हैं, एक ही लाइन लगा के। चलो लगा करते हैं, ठीक है। तो पहले इन ट्राइंगल ओ एम ए, ये ट्राइंगल जो ट्राइंगल 1 है, इसके अंदर देखो हम नेक्स्ट फाइंड करना है ना इसके अंदर से, तो हम बोलेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेटा बेस इसकी कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना x है, x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना 13, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये कितना बन रहा है 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। 144 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25। वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस, ये फर्स्ट कार्ड का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो बच्चे अब हमने देखना है y कितना है, तो y के लिए हमें ट्राइंगल 2 देखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम क्या है ONC, ONC। बेटा इसके नीचे लाइन लगा लेते हैं यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। We will get base square plus perpendicular square is equal to square of hypotenuse। बेटा देखो इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर बेस कितनी है 6 है, हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर y है, तो हम कहेंगे 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर y था, इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। बेटा वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 169 माइनस 36, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 133। दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 133। तो स्क्वायर रूट लो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 133 11.53 आ रहा है, 11.53 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, वी सेट कि x प्लस वाई जो है वो इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x हमारे पास कितना है 5 और y कितना आ गया 11.53, तो विल गेट 5 प्लस 11.53, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16.53 सेंटीमीटर्स, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। अच्छा बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बेटे अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग ए बी इज कॉर्ड ऑफ अ बिगर सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स। ए बी एक ऐसा कॉर्ड है जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है, उस सर्कल का रेडियस कितना है, यानी ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर्स।
फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, कहता है ये जो इधर से लेकर तक डिस्टेंस है ना, ये जो रेडियस स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है ये फाइंड करें। पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी इसमें फाइंड कर रहा है, पास कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, दोनों का डिस्टेंस रेडियस निकाल के, इसका तो उसने हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका निकाल लो तो उसमें से माइनस कर दो। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो पहले मैं ड्रा कर लेता हूँ। मैं सिर्फ ट्राइंगल ड्रा करूँगा क्योंकि हमें ट्राइंगल की ज़रूरत है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये पूरी 16 थी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8, और यहाँ पे भी 8 रह जाएगा। ये पूरी लाइन 16 थी ना, तो ये दरमियान से इसको हाफ में बाइसेक्ट कर देगा, तो 8 एक तरफ आ जाएगी, 8 एक तरफ आ जाएगी। और ये रेडियस था, तो ये रेडियस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो हम फाइंड करेंगे ये रेडियस ही होगा। ठीक है, तो इसको हम आर कह लेते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो बेटा पिथागोरस थ्योरम लगा दो उसके ऊपर। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। थोड़ी राइटिंग आज गंदी हो रही है, पता नहीं क्या वजह, तो आप लोग इसको काइंडली इग्नोर कर देना। तो बेस कितनी है 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हमने आर बोल लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा तो बेटा ये देखो, ये आ रहा है 64 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को उस तरफ ले, 64 को उस तरफ ले जाओ तो वो आ जाएगा 100 माइनस 64। विल गेट आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो बेटा आर किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लो, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लो, तो आर हमारा क्या आ जाएगा, छोटे सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना था, रेडियस ऑफ स्मॉलर क्या आ जाएगा, ऑफ स्मॉल सर्कल कितना, और 6 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल कितना आ गया, और वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन था, तो डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू आर बिग माइनस आर स्मॉल। तो आर बिग हमारे पास 10 है और आर स्मॉल कितना 6, तो डिफरेंस दोनों के दरमियान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों आंसर आ गया बस। आर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर और डेल्टा आर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ओहो एंड बहुत बड़ा कॉर्ड ड्रा किया, और ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 41 सेंटीमीटर। तो अच्छा बड़ा सर्कल है। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि जब तक डायग्राम ड्रा नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता। ये एक सर्कल आपने प्रकार से सर्कल ड्रा कर लेना, बड़ा इजीली ड्रा हो जाएगा। कहते हैं जी इसके अंदर 2 कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड कह लेते हैं 18 सेंटीमीटर, छोटा कॉर्ड जो सॉरी 18 सेंटीमीटर है, और दूसरा कॉर्ड है जी 80 सेंटीमीटर का। इसको मैं छोटा ही करता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अब ठीक हो बेटा, देख लो इसको हम ए बी कह लेते हैं, इसको सी डी कह लेते हैं। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास, ए बी की लेंथ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी डी की लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। दोनों सेम साइड पे सर्कल का, तो सेंटर इधर होगा तकरीबन। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, और रेडियस भी दे दिया इसने, रेडियस कितना दिया 41 सेंटीमीटर।
तो उसको रेडियस को इस तरह ड्रा करते हैं। ये दोनों लाइन जो मैंने वाइट कलर से ड्रा किया है ना, ये दोनों रेडियस हैं। वाइट लाइन जो है दोनों रेडियस हैं, ठीक है। ये सेंटर ओ रख लेते हैं, इस पॉइंट को हम एम कह लेते हैं और इस पॉइंट को एन कह लेते हैं। सॉरी, ओहो, इस पॉइंट को एन कह लिया। अब वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। तो हमने एम से लेके एन तक डिस्टेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड एम टू एन, ठीक है। क्लियर है? इधर तक किसी को कोई मसला हो? बेटा ये देखो, ये ओ से लेके ए तक कितना बनता है, रेडियस उसने में दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ओ से लेके सी तक कितना बनता है 41 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है। अब ए से लेके एम तक ये लाइन कितनी थी 80 सेंटीमीटर, तो सेंटर में से गुजरा है, तो इसके सेंटर में से ये येलो लाइन गुजरी है ना, तो इसको 2 में डिवाइड कर देगी, ये आ जाएगा 40 और इस तरफ भी कितना आ जाएगा 40। अब सी डी है, ये 18 सेंटीमीटर थी, तो सी से लेके एन तक कितना बन जाएगा 9 और एन से लेकर डी तक कितना बन जाएगा 9। तो हमें दोनों सर्कल्स की एक साइड गिवन है, दूसरी साइड हमने फाइंड कर लेनी है। इसको हम एक्स कह लेते हैं, इसको हम वाई कह लेते हैं, ठीक है। तो वाई माइनस एक्स कर देंगे, हम कह देंगे एम एन इज इक्वल टू जो डिस्टेंस हमारा वाई है, क्योंकि वाई पूरा डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस वाई है, ठीक है। तो हम कहते हैं एम एन इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है तक, ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले इसको ट्राइंगल 1 कह लेते हैं, इसको ट्राइंगल 2 कह लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ एम, बेस क्या है बेटा, ए एम बेस है ना, तो बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। तो हाइपोटेन्यूज क्या रेडियस है यहाँ पे, और बेस की आई एम है, और दूसरी वो चीज़ के एक्स है जिसको हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस कितनी है 40 स्क्वेयर, परपेंडिकुलर कितना है और बस एक्स स्क्वेयर है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 41 का स्क्वेयर। तो बेटा 40 का स्क्वायर ले तो क्या आ जाता है 1600 प्लस एक्स का स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर क्या आता है 1681। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600। तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड एक्स इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो 9 आ जाएगा। तो एक तो आपके पास मसला हल हो गया, ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 9 सेंटीमीटर्स, यानी इधर आपके पास 9 तो आ गया। वो ने वाई फाइंड करना है, तो वाई फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल 2 को देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ सी एन, इन ट्राइंगल ओ सी एन बेस स्क्वेयर प्लस perpendicular square is equal to square of hypotenuse। तो बेटा क्या आ जाएगा, बेस कितनी है इसकी देखो, ये 18 सेंटीमीटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने टू हाउस में डिवाइड किया, पीछे रहेगी 9 और 9, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 41, तो बेस 9 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 41। सो विल हैव बेस इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 41 का स्क्वायर। तो ये 41 का स्क्वायर हमने पहले फाइंड किया था 1681 आ गया था,
और वाई स्क्वेयर आ गया इस तरफ, और ये 9 का स्क्वेयर 81 आ जाता है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81। तो वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1600। विल गेट वाई इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लो, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अब हमारे पास वाई भी आ गया। तो बेटा देखो वाई भी आ गया, एक्स भी आ गया, तो उसने हमें क्या कहा था, एम एन फाइंड करें, एम यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करें। ठीक है, अब वाई जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पूरी लाइन है, और एक्स ये लाइन है। ठीक है, तो हमने ये पूरी फाइंड करनी चाहिए। हमने फाइंड करना सिर्फ एम से लेकर एन तक फाइंड करना था। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, एम एन इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो मैं इसी फॉर्मूले को आगे लेके जा रहा हूँ। एम एन इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लिखा था। तो बेटा देखो एम एन हमारे पास आ जाएगा, एम एन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स है, तो वाई इज इक्वल टू 40 है और एक्स इज इक्वल टू क्या है 9। तो बेटा ये आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले दो पैरेलल कॉर्ड बना लेते हैं। एक कॉर्ड ये आ गया और एक कॉर्ड ये आ गया। दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, एंड लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। कहते हैं एक लाइन ए बी है और ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करा तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर। तो ये सी डी है, इसकी सी डी की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करा तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये चीज आपने सॉरी सेंटर से ये रेडियस आ जाएगा और ये रेडियस। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है, ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेटा ये कितना होगा, इधर से लेके इधर तक कितना होगा, इसको हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, ठीक, और ये रेडियस है, रेडियस हमने फाइंड करना है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस फाइंड करना। रेडियस गिवन तो नहीं है ना, नहीं, ये फाइंड करना है। अच्छा जी, अच्छा तो बेटा ये देखो, ये पूरी लाइन कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी, x सेंटीमीटर थी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन इसका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये तो x आ गया ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है बेटा, एक साइड पे x बन जाएगा, दूसरी साइड पे 4 माइनस एक्स बन जाएगा। और अगर पूरी को प्लस करेंगे दोबारा कितनी बन जाएगी, 4 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हमारी ठीक बनी है। तो अब सॉल्व कर लो, पहले ट्रायंगल 1 को सॉल्व करो, फिर ट्रायंगल 2 को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नेम क्या है, ये पॉइंट एम रख लेते हैं, ये एन रख लेते हैं, और ये पी पॉइंट कर लेते हैं। हम कहते हैं ए पी एम। हाइपोटेन्यूज ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये किधर से आया है, पाइथागोरस थ्योरम से आया। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है जी, बेस 1 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4 माइनस एक्स।
परपेंडिकुलर इज 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर आपने ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अपने करना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2a सॉरी माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये ना डायरेक्ट 16 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 1 प्लस 16 क्या बनेगा 17 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर की ये पहली क्वेश्चन आ जाएगी मेरे पास। अब इन क्वेश्चन इन ट्राइंगल 2 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल CMN बेटा देखो क्या है वहाँ पे, हाइपोटेन्यूज तो वही सेम आ रहा है ना, और परपेंडिकुलर एक्स है और बेस क्या है 3 सेंटीमीटर। तो क्या कह लेते हैं हम आर स्क्वायर, चलो फार्मूला लिख के लेते हैं बेटा। वी विल गेट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना था, आर स्क्वायर था, परपेंडिकुलर कितना था, एक्स था, और बेस कितनी थी 3। विल गेट 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आर स्क्वायर की इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस आर स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले निकाली है ना, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये जो मैंने पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी मैं इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहा हूँ आर स्क्वायर के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू थी 17 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो वो था 17 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो बेटा सारी इक्वेशन को एक तरफ ले आओ, ये आ जाएगा 17 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 17 माइनस 9 क्या पीछे बढ़ जाएगा, 17 माइनस 9 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 8। तो विल गेट x इज इक्वल टू माइनस और माइनस कैंसिल, 8 और 8 आ जाएगा। बेटा हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब उसने हमें फाइंड करने के लिए x फाइंड करने के लिए नहीं बोला हुआ था, उसने हमें x फाइंड करने के लिए नहीं बोला, उसने हमें r फाइंड करने के लिए बोला। तो हमारे पास आर स्क्वायर की क्वेश्चन है ना, ये हमने क्वेश्चन बनाई थी आर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, तो हमारे पास था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एक्स के हमारे पास 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 9। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 ले लो तो क्या आता है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 3.16 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया 3.16। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स lying on the same side of center of a circle and are 2 centimeter apart. If PQ is equal to 8 centimeter, पहले सर्कल बना लेते हैं।
ये हमारे पास सर्कल आ गया बेटा। इसके बाद दो कॉर्ड बनाने हमने। पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अच्छा तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 says PQ and RS are two parallel chords lying on the same side of the center of a circle। तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल आ गया। अब इसके ऊपर बेटे दो कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड है हमारा PQ जो छोटा है, और दूसरा कॉर्ड है RS जो इससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और हमारा सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे रख लेते हैं ये। ठीक है, तो बेटा आप क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहले पॉइंट्स को लेबल कर लो। ये है P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन। तो बेटा ठहरो, एक तो हमारा ट्रायंगल ये बन जाएगा। ये लाइन सीधी नीचे जा रही है, बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा इसको। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये यहाँ से ये भी रेडियस है। तो ये दो लाइन्स हैं ना, ये दोनों लाइन्स क्या हैं, रेडियस हैं। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो पी क्यू उसने हमें टोटल कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आर एस उसने हमें टोटल 10 सेंटीमीटर्स दी हुई है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स आ जाएगी और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। ठीक है, तो उसने एक और चीज़ हमें बताई है, 2 कॉर्ड्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो पहले पॉइंट्स को नेम कर लो। ये ओ ले लेते हैं, इसको एम ले लो, पॉइंट को, इस पॉइंट को एन ले लो। तो एम से लेके एन तक उसने बताया कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ओ से लेके एम तक हम क्या कर लेते हैं, लेट मी रीड इट, एम को मैं ऊपर लिखता हूँ, और ओ से लेके एम तक कितने, तो कितना डिस्टेंस है, एक्स ले लो। ठीक है, क्लियर है, सारा कुछ लेबल हो गया ना। तो बेटा आप पहले ट्रायंगल 1 को देखते हैं, फिर ट्रायंगल 2 को देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। क्वेश्चन तो आसान ही है। ये 1 है, ये 2। इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल देख लो, ओ आर एम, ओ आर एम। ट्रायंगल नेम करते हुए आप कोई भी नाम रख सकते हो किसी भी तरह से। इसको आप आर ओ एम भी कह सकते हो, एम आर ओ भी कह सकते हो, कोई भी आपने, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसमें हम पिथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेटा बेसिस की कितनी है, 5 सेंटीमीटर्स है, हाइपोटेन्यूज आर है और परपेंडिकुलर एक्स है। तो बेस आ जाएगा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है, आर स्क्वायर। तो ये सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया ना, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये हमारे पास आर की फर्स्ट क्वेश्चन आ गई। ठीक है, तो आप सेकंड क्वेश्चन देख लें। ट्रायंगल 2 को देखेंगे। ट्रायंगल 2 क्या बन रहा है, ओ पी और एन। ठीक है, ओ पी एन ट्रायंगल में बेस कितनी है बेटा, देखो 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर, और परपेंडिकुलर कितना है, ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। अब देखो यहाँ से लेके एम से लेके एन तक कितना है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एक्स है।
तो ये टोटल कितना होगा, ओ से लेकर एन तक कितना हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये मिस्टेक ना कर देना कि 2 ही लिख दो, ये क्योंकि ये देखो यहाँ से लेके ओ से लेके एम तक कितना था, यानी ये जो एरिया जो मैंने हाईलाइट किया वो ये एरिया एक्स था, और जो हाईलाइट अभी किया ये कितना था 2। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लाइन की लेंथ आ जाएगी ना, तो वो आ जाएगी 2 + x। ठीक है, तो बेटा सॉल्व करो। परपेंडिकुलर 2 + x है, हाइपोटेन्यूज r है और बेस हमारे पास कितनी है 4। तो लेट्स सॉल्व ट्राइंगल। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी OPN इन ट्राइंगल OPN बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बेटे हमारे पास बेस कितनी है 4 स्क्वायर है, और सॉरी परपेंडिकुलर कितने हैं 2 + x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है r स्क्वायर है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे 2 + x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, a + b होल स्क्वायर है, तो पहले आ जाएगा a का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 × ab 2 × x आ जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये कितना बना 16 + 4 20 हो जाएगा, वी विल गेट 20 + x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आर की हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। तो आर की क्वेश्चन 2 में से 2 के अंदर जो क्वेश्चन 1 की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 + x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या था, r² इज इक्वल टू x² + 25 था ना, तो मैंने यहाँ पे r² की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या था x² + 25। तो पूरी क्वेश्चन को एक तरफ ले आओ, ये हमारे पास आ जाएगा 20 + x² प्लस 4x माइनस x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x² और x² कैंसिल हो गए, और 20 - 25 -5 बच जाएगा, तो प्लस 4x minus 25 is equal to 0. So we will get 4x is equal to 25. Oh sorry 25 नहीं आएगा 5 आएगा। -25 और +20 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। x क्या आ जाएगा 5/4, यहाँ फिर 1.125 सॉरी 1.25। ठीक है, ये आ जाएगा 1.25। तो ये हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 1.25। तो बेटा r का निकालना में क्या था, r निकालना था ना, रेडियस निकालना था हमने इसके अंदर, और ये r फाइंड करना था। तो r की हमने इक्वेशन फाइंड की थी यहाँ पे r² इज इक्वल टू x² + 25, तो उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, r² इज इक्वल टू x² + 25। तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू √ऑफ x की वैल्यू का ये 1.25 1.25² + 25। ठीक है, तो बेटा इसको अगर आप सॉल्व करो ना कैलकुलेटर के अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 5.15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और यही हमारा आंसर।